Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Debentures. आज का मेरा टॉपिक है कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी से क्या करती है, कोई एसेट परचेज करती है या सिर्फ एसेट ही नहीं उसका रनिंग बिजनेस परचेज करती है, तो उसके बदले में पैसे ना देकर कंपनी क्या कर लेती है, उनको डिबेंचर इशू कर लेती है। डिबेंचर इशू पार पर भी कर सकती है, डिबेंचर इशू प्रीमियम पर भी कर सकती है या डिबेंचर इशू डिस्काउंट पर भी कर सकती है। तो बेटा मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था। अब मैं क्वेश्चन 11 करवा रही हूँ। सुनो पहले क्वेश्चन डीके वर्ल्ड की बुक का। सुधीर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 8,50,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 1,50,000 ऑफ गोपाल लिमिटेड एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 7,20,000। सुधीर लिमिटेड ने क्या किया, एसेट परचेज की है, सॉरी एसेट ले ली है किसकी, गोपाल लिमिटेड की, और लायबिलिटीज ले ली है। एग्रीड प्राइस जो है परचेज कंसिडरेशन है ये है 7,20,000। और उसके बदले में कंपनी ने क्या किया था, परचेज कंसिडरेशन वाज स्टार्ट बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम। 100 रुपये का डिबेंचर है, 20% प्रीमियम मतलब 20 रुपीज प्रीमियम हो गया। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड। सुधीर लिमिटेड की बुक्स में हमें एंट्रीज को करना है, इसको पहले समझ लेना। हम लिखेंगे जर्नल ऑफ सुधीर लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। सबसे पहले क्या किया, सुधीर लिमिटेड ने किसी कंपनी का क्या लिया है, एसेट्स और लायबिलिटीज ली है और एग्रीड प्राइस भी लिखा हुआ है। एसेट का नाम क्या है हमें नहीं पता, हम उसको नाम देंगे सन्ड्री एसेट्स का। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना आएगा हमारा अमाउंट, 8,50,000, ठीक है। और एक स्पेस छोड़ दो, पता चल जाएगा कि या तो गुडविल आंसर आता है या कैपिटल रिजर्व आता है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, कितनी लिए लायबिलिटीज, 1,50,000 की, तो हम लिख देंगे 1,50,000। टू गोपाल लिमिटेड 7,20,000। अब आप ऐड करके देखो, चल क्रेडिट साइड आपको देखने से ही पता चलिए, क्रेडिट का 8,70,000 टोटल आता है, ऊपर 8,50,000 का हमारी गुडविल आएगी। गुडविल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये डेबिट होगा बेटा। कितना, 20,000। 20,000 कहाँ से आया, क्रेडिट का टोटल देखो 8,70,000 बनता है, डेबिट में 8,50,000 है, तो 20,000 जो है गुडविल में आएगा। इट मीन्स मतलब पता क्या है कि हमने जो उसका चलता हुआ बिजनेस है ना, वो 7,20,000 में खरीदा है, किसका, गोपाल लिमिटेड का। आप समझो एसेट्स 8,50,000, लायबिलिटीज 1,50,000, इट मीन 7 लाख वाला बिजनेस 720 में खरीदा है। तो क्यों ज्यादा हमने 20,000 रुपये दिए हैं, क्योंकि गुडविल है उसकी ज्यादा, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तभी हमने उसका चलता हुआ बिजनेस ज्यादा रेट पर खरीदा है। हमने पेमेंट देखा जो एसेट 8.5 लाख है, लायबिलिटीज 1.5 लाख है, तो 8.5 लाख में से 1.5 लाख है 7 लाख। 7 लाख वाला बिजनेस 7,20,000 में खरीदा है, तो 20,000 हमने किसके दिए, उसको गुडविल के दिए हैं। बीइंग रनिंग बिजनेस ऑफ गोपाल लिमिटेड परचेज्ड, गोपाल लिमिटेड का हमने रनिंग बिजनेस क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। किसने परचेज किया, सुधीर लिमिटेड ने। अब उसके बदले में उन्होंने क्या किया, सुधीर लिमिटेड ने, उसके बदले में सुधीर लिमिटेड ने उनको डिबेंचर इशू किए हैं प्रीमियम पर। तो एंट्री क्या होगी, अब जो वेंडर है ना उसको तो जितने पैसे देने उतने ही डेबिट होंगे। सुधीर जो है गोपाल लिमिटेड को देना चाहेगा कितने, गोपाल लिमिटेड डेबिट 2
डिबेंचर की परसेंटेज देखिए टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट तो जो गोपाल लिमिटेड है उसमें उतना ही डालोगे 7,20,000। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे, पहले देखो डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 20% प्रीमियम है तो 20 रुपीज प्रीमियम हो गया, तो 120 का शेयर बन गया 100 + 20 करके, तो हमने देने कितने 7,20,000 अपॉन 120 क्यों किया, क्योंकि डिबेंचर 100 रुपीज का 20 रुपीज प्रीमियम है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 6,000। 6,000 इंटू 100 करके 6 लाख आ गया हमारा डिबेंचर्स में। ठीक है, और 6,000 इंटू 20 करके 1,20,000 आ गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। लिखिए बीइंग 6,000 कोमा 12% डिबेंचर्स issued at a premium of rupees 20 पर शेयर, 20 पर शेयर के हिसाब से 20 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने क्या कर दिया है, इशू कर दिया डिबेंचर्स। समझ आ गया बेटा। ठीक है, अब बेटा हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश का। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अ कंपनी परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 12 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 2,20,000 ऑफ अनदर कंपनी फॉर द परचेज कंसीडरेशन ऑफ 9,40,000। एक कंपनी ने दूसरी किसी कंपनी का 12 लाख की एसेट्स ली हैं, लायबिलिटीज 2,20,000 की ली हैं और 9,40,000 का हमने उसको कुछ देना है, अमाउंट देना है, परचेज कंसीडरेशन है। उस कंपनी का जब नाम नहीं पता तो टू वेंडर लिखेंगे 9,40,000। फिर हम देखेंगे 12 लाख एसेट्स में है, लायबिलिटीज में 2,20,000 है और वेंडर में जो है 9,40,000 है, तो हमारा 12 लाख जो है वो ज्यादा है और 9 और 2 11,60,000 क्रेडिट का आएगा, तो बैलेंसी फिगर क्या आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से, तो बैलेंसी फिगर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। द परचेज कंसीडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय इशू डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। हमने उसको 9,40,000 देने वेंडर को, हमने क्या इशू किया, डिस्काउंट पर इशू किए डिबेंचर्स कंपनी ने, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट 9,40,000, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने % डिबेंचर है लिखा नहीं हुआ हमारा, तो 2 डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे कैसे निकलेंगे, जैसे 9,40,000 हमने देने हैं डिवाइडेड बाय 470 आएगा। 470 कैसे है, 500 रुपए का डिबेंचर है, 6% 30 रुपए हो गया, तो माइनस करके 470 हो गया, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आप बनाइए जर्नल, कंपनी का नाम नहीं पता, बस आप खाली जर्नल लिखो, जर्नल। फॉर्मेट सबको आता है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे पहले क्या खरीदा है, रनिंग बिजनेस खरीदा है किसी कंपनी का, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, अब पर्सन का नाम नहीं पता किससे लिया है, तो टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स लिख दो पोस्ट ऑफिस। फिर आपको मैं बता ही दूंगी कि कैपिटल रिजर्व आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि मैंने देख ही लिया एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, लायबिलिटीज और जो वेंडर को हमने देने हैं, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आएगा, या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कितना आएगा, 12 लाख की एसेट्स ली है, अब 12 लाख एसेट्स में लिख देंगे। लायबिलिटीज में कितना लिखेंगे बेटा, 2,20,000 लिख दिया। उसके बाद हम वेंडर में लिखेंगे 9,40,000, 9,40,000। आप खुद ऐड करके देखो, इसका 12 लाख है, इसका टोटल 11,60,000 है। ठीक है,
तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 40,000 का, जो कि कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब लिखेंगे बीइंग रनिंग बिजनेस ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी, अब कंपनी का नाम क्या हमें पता नहीं, परचेज्ड या रनिंग बिजनेस परचेज भी लिख सकते हैं। अब हम उसके बदले में कंपनी क्या इशू कर रही है, उसके बदले में डिवेंचर इशू कर रही है डिस्काउंट पर, तो आप एंट्री लिखिए। डिवेंचर के आगे परसेंटेज नहीं है तो आप लिखोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। अब आपने अमाउंट तो उतना ही डालना है जितना आपने वेंडर को देना है, दैट इज 9,40,000 लिख दिया। अब आपने नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। पहले तो समझ लो डिबेंचर की वैल्यू कितनी है बेटा, 500 रुपीज है। 6% जो है डिस्काउंट है, 30 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट हम माइनस करेंगे 500 में से 30, तो 470 आ गया। तो आप 470 से डिवाइड करोगे किसको, 9,40,000 को, क्योंकि हमने वेंडर को कितने रुपीज देने हैं, हमारी कंपनी ने 9,40,000 देने हैं। 9,40,000 को आप किससे डिवाइड करोगे, 470 से। टू 2,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे, एक बार मैं देख लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है। 2,000 डिवेंचर्स आ गए, 2,000 इंटू 30 कर दो आप, तो 60,000 डिस्काउंट में आ जाएगा। 2,000 इंटू 500 कर दो तो 10 लाख हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू आ जाएगी, 10 लाख। बीइंग 2,000 डिवेंचर्स issued at a discount of ₹30 पर शेयर, 30 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने क्या कर दिया है, डिबेंचर इशू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो 9,40,000 को में 60,000 ऐड करो तब भी 10 लाख आएगा। अदरवाइज अगर आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स को 500 से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ डिबेंचर 2,000 इंटू 500, तब भी आपका 10 लाख आ जाएगा। उसके बाद हमें इन्होंने एक और लाइन और भी कही है। एक तो इन्होंने कह दिया कि जनरल एंट्रीज करनी है, कंपनी राइट्स ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कंपनी जो है सारे के सारे जो लॉसेस हैं उनको कहाँ से रिटर्न ऑफ कर रही है, फर्स्ट ईयर में से ही। फर्स्ट ईयर मतलब एक सारे के सारे एक ही बार में लॉसेस को क्या कर रही है, रिटर्न ऑफ कर रही है। तो ये इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बेटा हम लास्ट एंट्री करेंगे, जो एंट्री कही गई है, कंपनी राइट्स ऑल द कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कंपनी कहती है कि जितने भी हमारे कैपिटल लॉसेस हम पहले ही साल में रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो हमारा जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स था वो हमारा रिटर्न ऑफ हो जाएगा। 60,000 था, कैसे आता, 30 रुपीज़ है, 2,000 डिबेंचर्स है, तो हमारा 30 इंटू 2,000 या 2,000 इंटू 30 अगर करते हैं तो 60,000 आया। तो लास्ट एंट्री लिखिए जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, आप देख लीजिए 2,000 डिबेंचर थे, 30 रुपीज थे, तो हमने 60,000 रिटर्न ऑफ कर दी। कहाँ से रिटर्न ऑफ किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। लिखिए बीइंग, हमने क्या किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट जो है वो क्या कर दिया है, रिटर्न ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कंपनी है गुंजन लिमिटेड परचेज करिए अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 25 लाख। गुंजन लिमिटेड ने वृंदावन लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीद लिया 25 लाख में, यानी कि परचेज कंसिडरेशन कितना है,
25 लाख, पेबल 4 लाख बाय चेक, 4 लाख रुपए उनको चेक से पेमेंट करिए। जब हम दूसरी एंट्री करेंगे ना, पहले रनिंग बिजनेस खरीदने की एंट्री होगी, फिर हम उसको वृंदावन लिमिटेड टू बैंक की एंट्री भी करेंगे 4 लाख। अब 25 लाख में से कंपनी ने 4 लाख का चेक दे दिया तो कितने रह गए 21 लाख। उसके बदले में उन्होंने बैलेंस क्या किया, इशू 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 100 रुपये वाला डिबेंचर 5% प्रीमियम यानी कि 5 रुपये प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो वो कैसे करना है बता रही हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग ली है, प्लांट एंड मशीनरी ली है, पेटेंट्स है, सन्डी डेटर्स है, स्टॉक है, ये सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगे। और वृंदावन लिमिटेड 25 लाख से क्रेडिट होगी। तो हम देखेंगे अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट का कम आता है, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व होती है। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट का कम आता है, तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल होती है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुंजन लिमिटेड, हमने गुंजन लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज को करना है। तो बेटा करिए जरा, फॉर्मेट बनाइए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। जर्नल ऑफ गुंजन लिमिटेड, जर्नल ऑफ गुंजन लिमिटेड, फॉर्मेट क्या है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जो बिजनेस परचेज किया है, यहाँ पर एसेट्स का नाम पता है कौन कौन सी एसेट्स है, तो हम उस एसेट का नाम लिखेंगे। एंट्री क्या लिखेंगे बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू वृंदावन लिमिटेड, अब आपने ये देखना है कि एसेट्स कितने कितने की खरीदी हैं, वो हम उसकी वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। जो लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा वो ली है 9 लाख की, 9 लाख लिख देंगे उसके सामने। प्लांट एंड मशीनरी बेटा 8 लाख की ली है, उसके सामने हम 8 लाख लिख देंगे। उसके अलावा हमने क्या किया है बेटा, पेटेंट्स लिया है 40,000 का, पेटेंट्स के सामने 40,000 लिख देंगे। और 7 लाख के डेटर्स लिखे हैं, 7 लाख हम डेटर्स में लिख देंगे। उसके बाद 5 लाख हमने स्टॉक लिया है, तो 5 लाख स्टॉक के सामने लिख देंगे। उसके अलावा हम क्रेडिटर में लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। और हम वृंदावन लिमिटेड में कितना लिखेंगे बेटा, दैट इज 25 लाख, 25 लाख। अब आप क्या करोगे, अब आप टोटल करके देखो, इसका टोटल आता है 29,40,000। आप चेक कर सकते हो इसका, मैं दोबारा करके बताती हूँ। इसका टोटल 29,40,000 आया और उसका टोटल आया 26,20,000। तो अब इसका जो डिफरेंस निकालेंगे वो किस में जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में, दैट इज 3,20,000। आप आंसर चेक कर सकते हैं, यस, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर 3,20,000। ठीक है। जैसे इसका टोटल आपका आया है 29,40,000, उसमें अगर हम 120 माइनस करते हैं 29,40,000 में से 120, तो 28,20,000 वाला बिजनेस हमने 25 लाख में लिया, तो कंपनी को 3,20,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, इसीलिए वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। बीइंग लिखिए रनिंग बिजनेस ऑफ वृंदावन लिमिटेड परचेज्ड, वृंदावन लिमिटेड परचेज, हमने वृंदावन लिमिटेड कंपनी का क्या कर लिया है,
परचेज कर लिया है रनिंग बिजनेस। अब उसके बदले में कंपनी क्या दे रही है, डिवेंचर इशू कर रही है। डिवेंचर कितने है बेटा, कुछ पैसे दे दिए, चलो कुछ जो है डिवेंचर इशू कर दिए। तो मैं इसको ना 2 अलग अलग एंट्रीज में कराना चाहूंगी कि हमने वृंदावन लिमिटेड को 25 लाख देने हैं, 4 लाख दे दिए। आपकी मर्जी, आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, कुछ दे दिए और कुछ के बदले में अपने शेयर इशू कर सॉरी डिवेंचर इशू कर दी, वो आपकी मर्जी। आप अलग अलग करना चाहो तो अलग भी कर सकते हो और इकट्ठा करना चाहो तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो। तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, वृंदावन लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वो अमाउंट बोल रही हूँ बेटा जो पेमेंट कर रहे हैं। वृंदावन लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम उसको क्या कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं। दैट इज ऑफ ₹4 लाख। और 4 लाख रुपीज हमारे दिए गए, लिखेंगे क्या, बीइंग अमाउंट ऑफ ₹4 लाख या बीइंग ₹4 लाख पेड बाय चेक, पेड बाय चेक से पेमेंट हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है वृंदावन लिमिटेड को हमने कितने देने हैं। वृंदावन लिमिटेड डेबिट दे क्या रहे हैं हम, उसके बदले में उनको डिवेंचर इशू कर रहे हैं टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आप देखो वृंदावन लिमिटेड से हमने 25 लाख रुपए उसको दे दिए थे और हमने उसको 4 लाख तो दे दिए हैं। अब कितने रह गए, 21 लाख देने बाकी हैं। और डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 5% प्रीमियम हो गया तो 5 रुपए प्रीमियम हो गया। तो 105 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 21 लाख को। ठीक है, 20,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डिवेंचर में 20,000 इंटू 100 लिख देंगे, 20 लाख। ठीक है, और एसपीआर में कितना लिखेंगे, 20,000 इंटू 5 रुपीज है तो 1 लाख। बीइंग 20,000 कोमा 8% डिवेंचर्स issued at a premium of, प्रीमियम कितना है बेटा, प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी को फायदा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे आया नंबर ऑफ डिवेंचर, 25 लाख देने थे, 4 लाख रुपए हमने पेमेंट कर दी चेक से, तो रह गया 21 लाख। 21 लाख को हमने 105 से डिवाइड करके देखा तो नंबर ऑफ डिवेंचर 20,000 आ गए, इंटू 100 कर दिया तो डिवेंचर में आ गया 20 लाख, और 20,000 इंटू 5 रुपीज कर दिया 1 लाख, हमारा किसमें आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। इसके बाद हम बेटा क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाई लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 90,000। वाई कंपनी ने 90,000 की मशीन खरीदी है, किससे खरीदी, नाम नहीं पता तो हम उसको वेंडर का नाम दे देंगे। वाई लिमिटेड ने जो परचेज की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 90,000। हाफ द अमाउंट पेड इन कैश, आधा पैसा दे दिया है कैश के थ्रू। पर हम हमेशा डिवेंचर्स में जो है कैश की नाम ना लेकर हम बैंक के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, एंट्री बैंक की एंट्रीज करते हैं, तो हम लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाफ मतलब 45,000 और रिमेनिंग हाफ जो रह गए 45,000 के लिए हमने क्या कर दिया, इशू कर दिए डिवेंचर्स 100 रुपीज वाले। डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 10% है, 100 का डिवेंचर 10% डिस्काउंट हो गया तो 10 रुपये हो गया। तो हमारी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। और हमें कहा गया है कि जनरल एंट्रीज करनी है इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, रिटर्न ऑफ भी करना है हमें डिवेंचर्स को, सॉरी डिस्काउंट को, तो वो एंट्री भी करनी है। वो एक्स्ट्रा एंट्री होती है, जो हमारा डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर है वो रिटर्न ऑफ हो जाता है, उसकी एंट्री बेटा एक्स्ट्रा एंट्री है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, जर्नल
क्वेश्चन नंबर 14 वाई लिमिटेड का जर्नल बनाना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 जर्नल ऑफ वाई लिमिटेड। फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री बेटा क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर हमें नाम नहीं पता किससे खरीदी है, तो टू वेंडर अकाउंट आएगा, दैट इज 90,000। ठीक है। अब इसकी नरेशन क्या होगी बेटा? बीइंग मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, हमने मशीनरी खरीद ली है। उसके बाद उसके बदले में हमने हाफ पेमेंट दे दी है, तो एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी भी पेमेंट्स करते हैं ना, अगर हम बात करें किसकी, डिबेंचर की, तो हम बैंक के थ्रू करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। 90,000 का हाफ आ जाएगा बेटा 45,000। 45,000 बीइंग हाफ पेमेंट मेड बाय चेक। बस मेड, बस बहुत है, मेड हमने पेमेंट कर दी है। हाफ पेमेंट किसकी? 90,000 की। अब बाकी हाफ रह गई वेंडर डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है। टू, कितने परसेंट डिबेंचर है वो आप देखिए क्वेश्चन में, 12% डिबेंचर का। अब बच्चे पूछते हैं ना डिस्काउंट लॉस क्यों है? क्योंकि 100 वाला डिबेंचर अगर कंपनी 5% या जितने भी, जैसे 10% क्वेश्चन में दिया, 10% डिस्काउंट पर इशू करे, तो 90 रुपये में इशू कर रही है ना। 100 वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट होता है 90 रुपये में। तो आप बाकी जो वेंडर में कितना लिखोगे? 45,000 लिखोगे, जो रिमेनिंग वाला है। 90 में से 45,000 माइनस करके 45,000। अब आपने 100 वाला डिबेंचर 90 रुपये में किया है। कैसे? 100 का डिबेंचर 10% अगर डिस्काउंट है तो 10 माइनस करके देखो ना, 90 आ गया। तो कितने आ गए डिबेंचर? 500 डिबेंचर आ गए। ठीक है, 500 डिबेंचर आ गए और डिबेंचर की वैल्यू कितनी? 100, तो 50,000 आ गया। 500 इंटू 100 50,000, और 500 इंटू 10 5,000 डिबेंचर डिस्काउंट में आ जाएगा। बीइंग 500, 12% debentures issued at a discount of ₹10 पर शेयर, 10 पर शेयर के हिसाब से कंपनी को लॉस हो गया है। ठीक है, दोबारा सुनो। कंपनी ने 90,000 देने हैं, वेंडर को 50% दे दिया, हाफ दे दिया, 45,000 दे दिया। जो बाकी हाफ रह गया है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए हम पहले तो देखेंगे डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, 10% प्रीमियम 10 रुपये हो गया। 100 में से 10 माइनस करके 90 रह गया। 500 डिबेंचर आ गए। 500 डिबेंचर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई 100 से करके डिबेंचर की वैल्यू 50,000 आ गई। 500 इंटू अगर आप 90 वैसे देखो तो भी 45,000 आता है, वैसे भी रिमेनिंग में बता ही चुकी हूँ। और 500 इंटू 10 रुपीज करो डिस्काउंट, तो ये आ गया 5,000। बीइंग 500 डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर शेयर। अब क्योंकि आपको पता है कि जो ये डिस्काउंट है बेटा कंपनी के लिए क्या है? लॉस है, तो ये रिटर्न ऑफ करेंगे हम। रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? जैसे आपने डिस्काउंट पहले इशू करते वक्त क्या किया? डेबिट किया, तो रिटर्न ऑफ करते हुए डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर क्या आ जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, आपने क्या किया है? डिस्काउंट, अब रिटर्न ऑफ करना है टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट।
कितना आपने डिबेंचर पर इशू किया था, अभी मैंने आपको बताया था 5 रुपीज था, सॉरी 10 रुपीज था, 500 डिबेंचर थे, तो 5000 आ गया। ठीक है, बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ये अभी टॉपिक यही चल रहा है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बेटा। जे लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 3,50,000 फ्रॉम के लिमिटेड ऑन 28 Feb 2018। 50,000 वर्क की जे कंपनी ने क्या किया है, मशीन खरीदी है के लिमिटेड से। एक तो ये एंट्री होगी, डेट दी हुई है तो हम डेट लिखेंगे क्वेश्चन में। 50,000 वर पेड टू के लिमिटेड इमीडिएटली, उसी टाइम उन्होंने पेमेंट कर दी है के लिमिटेड की। के लिमिटेड टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 50,000 एंड द बैलेंस। अब बैलेंस पहले देखो, 3.5 लाख की मशीन थी, 50,000 दे दिए तो 3 लाख बैलेंस रह गया। पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 3,10,000 कि हमने 3 लाख के बदले में उनको 3,10,000 दे दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब आपने ये बात समझनी है, जब देने थे 3 लाख दे दिए, 3,10,000 तो 10,000 क्या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। जनरल एंट्रीज करने को कहा गया, ये इंक्लूड करना है राइटिंग ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तो कंपनी के लिए लॉस है और रिटर्न ऑफ भी करना है। तो बेटा आप बनाएंगे सबसे पहले जर्नल। कौन सी कंपनी है, एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर है बेटा 15, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, जे लिमिटेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है जर्नल ऑफ जे लिमिटेड। फॉर्मेट क्या बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्या खरीदा है, मशीन खरीदी है तो लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया, देखो यहाँ पर वेंडर का नाम पता है, टू के लिमिटेड से। डेट भी दी हुई है क्वेश्चन में तो आप लिख लीजिए 2018 Feb 28 मशीन अकाउंट डेबिट के लिमिटेड 3,50,000 being machinery purchased from K Limited, being machinery purchased from, किससे परचेज की है, के लिमिटेड से। अब के लिमिटेड को क्या कर दिया गया, जे लिमिटेड के द्वारा कुछ पेमेंट कर दी गई है। आप Feb 28 को एंट्री करोगे, के लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, कुछ अमाउंट हमने पे कर दिया है। आप देखिए कितना पे किया, 50,000 पे किया तो 50,000, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग ₹50,000 पेड या पेमेंट ऑफ ₹50,000 मेड, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमने अब देखो कितने पैसे देने हैं, जे लिमिटेड है, के लिमिटेड को 3 लाख देने हैं। उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, अब इस चीज को समझ लेना। बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा डिस्काउंट आएगा या हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रीमियम है। अब आप देखो के लिमिटेड में तो कितना डालना है आपने, 3,50,000 में से 50,000 माइनस करके डालना है, 3 लाख डालना है। हम उसको दे क्या रहे हैं, 2 डिबेंचर दे रहे हैं। कितने % डिबेंचर है इशू कर रहे हैं बेटा, दैट इज 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स। उसकी वैल्यू दी हुई है 3,10,000। तो आप अपने आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आएगा, 10,000 डिस्काउंट आएगा। तो आप लिख दीजिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। फिर समझो इस बात को कि हमने कितने रुपीस देने हैं, हमने उनको 3 लाख देने हैं। क्यों, क्योंकि लिया तो 3.5 लाख की थी मशीन,
50,000 पेमेंट कर चुके हैं, तो उसके अलावा हमने उसको 3 लाख देने हैं, मतलब 3 लाख देने, 3.5 लाख में से 50,000 जो दिए गए हैं उसके अलावा 3 लाख देने हैं, तो 3 लाख की जगह हम उनको 3,10,000 के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो 10,000 क्या डिस्काउंट है। बीइंग कितने डिबेंचर इशू के आप खुद देखो 3,10,000 जो हम उसको दे रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है बेटा, हमें डिस्काउंट के बारे में बस लिखे बीइंग 10% डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, हमने डिस्काउंट पर इशू कर दिए हैं। बेटा ये जो डिस्काउंट होता है ना इशू डिबेंचर का, ये कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको रिटर्न ऑफ करना है, तो अब जब रिटर्न ऑफ करेंगे ना तो लास्ट डेट को करते हैं रिटर्न ऑफ, कौन सी डेट होगी, फेब नहीं आएगी अब हम कौन सी डेट को करेंगे, मार्च को करेंगे। तो ठीक है, अब आप लिखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10,000। फिर बता रही हूँ बेटा, जो हमारा डिस्काउंट है ये लिमिटेड के लिए क्या है, लॉस है। जो रिटर्न ऑफ हम करते हैं वो लास्ट डेट को करते हैं, तो March 31 को एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट है ना बेटा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब आपने एक चीज नोटिस की, जब डिस्काउंट हम इशू पर दे रहे हैं कंपनी, तो क्या है, कंपनी के लिए लॉस है वो डेबिट हुआ। जब रिटर्न ऑफ हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, अभी आपने अमाउंट निकाला था ना बेटा 10,000, वही 10,000 फर्स्ट ईयर में ही क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो लिख दीजिए 10,000। लिखेंगे क्या बेटा, बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, टॉपिक क्या था, कंसीडरेशन ऑफ बदन कैश। इसके अंदर हमने कई सिचुएशन की, क्या सिचुएशन की, जैसे कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, जितने में खरीदा वो हमने फिर देखा वो परचेज कंसिडरेशन था। कभी जो है बैलेंस शीट फिगर गुडविल आई, जब हमने किसी का ज्यादा रेट पर बिजनेस खरीदा तो बैलेंस शीट फिगर गुडविल आएगी, कम रेट पर खरीदा तो वो कंपनी के लिए गेन है, तो बैलेंस शीट फिगर किस में चली जाएगी, कैपिटल रिजर्व में। कभी डिबेंचर इशू पार पर हो रहे हैं, कभी डिबेंचर इशू प्रीमियम पर हो रहे हैं, और कभी डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। और डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर किस तरह रिटर्न ऑफ करना हमने वो किया। इसके अलावा हमने और क्या किया था कि कभी कभी चेक के द्वारा कुछ पेमेंट कर दी जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.